चैप्टर नंबर 6 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अपने 9th क्लास में कुछ हद तक पढ़ा है। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कोण होता है और त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब थीटा के सामने वही जैसे ये है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये एंगल तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये होता है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये बच गया वो नीचे वाला आधार। समकोण त्रिभुज से ये ए बी सी है। अब त्रिकोणमिति में यूज होता है एक तो बोधायन प्रमेय का, देखो बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति के अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल होता है। अब इनको याद करने का समकोण त्रिभुज में सीधा सीधा फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो साइन थीटा बराबर तो होता है, देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। फिर कोट थीटा के लिए उल्टा चलो, यहाँ से आधार बट्टे लंब। इसके लिए सेक थीटा के लिए कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा के लिए कर्ण बट्टा लंब। ये तो हो गए त्रिकोणमिति में इनके भुजाओं के अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा बराबर तो होगा लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब थीटा है वो पक्का 200% यहाँ न्यून कोण ही होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ थीटा है वो न्यून कोण ही आएगा, नहीं इनके साथ अधिक कोण भी आ सकता है, सब कुछ जो भी एंगल है वो आ सकते हैं इनके साथ। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज के लिए देखा जाए तो थीटा एक न्यून कोण ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री है। तो ये वाला थीटा यदि न्यून कोण नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो कुछ विशेष मान ऐसे हैं जिनको अपने को याद करना है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जिनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, ये सब आपको अभी तक नहीं पता है। ये मान हम सबको ज्ञात करने। अब ज्ञात करने के लिए तो समकोण त्रिभुज की विधि लगेगी। यदि ये थीटा 0 हो जाता है, थीटा 0 देखो एक बार जनरली देख लो, बाकी ये ज़्यादा यूज नहीं होने वाला। यदि थीटा 0 है, यदि थीटा का मान 0 है तो एंगल यहाँ पे ही होगा, ये एंगल यहाँ पे ही होगा। तो लंब का मान क्या होगा, ये वाली भुजा ए वाला शीर्ष यहाँ आ जाएगा, मतलब लंब कुछ नहीं बनेगा। लंब कुछ नहीं बनेगा तो लंब की लंबाई 0 होगी। लंब की लंबाई 0 होगी तो यहाँ से आएगा वो 0 बट्टा क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कि आधार है वो जितना था वही है, कर्ण है वो वाला यहाँ बी बिंदु ए के साथ आ गया तो कर्ण भी वही हो गया, आधार और कर्ण बराबर हो गए। तो दोनों में किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, तो कोस 0 का मान 1 आएगा। इस प्रकार से ये अपने को सारणी टाइप में बनाना है इन मानों के लिए। वो मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो देखो इनको लिख लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर ये थीटा में है, मतलब थीटा और अनुपात आ गए त्रिकोणमिति के। अब थीटा क्या होगा, देखो एक तो होगा 0 डिग्री, एक होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही मान है, इनके मान ही ज्ञात करने। बाकी और ऐसे नहीं है कि साइन 20 डिग्री का कोई मान नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन सभी ऐसे सारणी से निकालना संभव भी नहीं है और सभी के सभी याद भी नहीं होते हैं जुबान पे। लेकिन इतने तो कम से कम अपने को करने ही हैं और इनसे अपना काम 10th क्लास में तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इनको या तो एक लाइन को सीधा सीधी बात है रट लें, नहीं तो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो पहले लिखो 0 1 2 3 और 4, सब में 4 का भाग दो, कुछ नहीं सोचना है, सब में 4 का भाग दे दिया। अब भी कुछ नहीं सोचना है, सब के रूट लगा दो। अभी तक अपन ने 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का भाग दिया और सब के रूट लगा दिया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो पता है 0 ही आता है और 0 का रूट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब रूट भाग में संख्या होती है, ऊपर अलग रूट रहता है, नीचे अलग रूट होता है। तो 1 का रूट 1 ही आएगा और 4 का रूट 2 आएगा, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से 2/4 है, रूट तो बाद में करेंगे, पहले ही 1/2 हो रहा है। अब 1/2 के भी रूट तो ऊपर है ही, 1 का रूट तो ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, 2 का रूट अपने को पता नहीं है, तो 2 का रूट पता नहीं तो रूट 2 लिख दो। अब ऊपर ये 3/4 है, 3 का रूट पता नहीं है तो रूट 3 लिख दो, 4 का रूट 2 होता है तो आ गया 4/4 1, और 1 का रूट भी क्या होता है 1, तो क्या आई 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये सब वैल्यू या तो ये चारों वैल्यू रट लें, नहीं तो ऐसे निकाल लें। ये सभी वैल्यू किसकी आई है अपने पास, साइन थीटा की। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। या तो ये एक लाइन रटनी है आपको, या फिर 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का भाग दिया, सब का रूट निकाला, जो वैल्यू आई वो साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब साइन के बाद आता है कोस, बस एक वैल्यू आ गई, आगे एकदम इजी से आ जाएगा। यहाँ से उल्टा लिखना है इसको, तो 90 का था वो 0 हो गया, तो कोस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, फिर यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 0, ये आ गई वैल्यू कोस की। अब कोस की वैल्यू आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से वापस उल्टा लिख देंगे वो 10 की हो जाएगी, नहीं, फिर क्योंकि वो तो साइन की वैल्यू आएगी वापस उल्टा लिखेंगे तो। लेकिन अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बस इसमें भाग दे दो। तो पहले तो देखो 0 में 1 का भाग, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया। फिर ये है, तो देखो 1/2 में भाग लगेगा √3/2 का। हमें पता है कि 1 2 3 4 संख्याएं यदि आपस में भाग में होती हैं तो पहली और चौथी तो ऊपर गुणा में होती है और दूसरी और तीसरी नीचे। तो इसमें देखो 1 गुणा 2, ये 2 ऊपर चला गया और 2 गुणा √3 ये नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। उसके बाद अब आता है ये वाली वैल्यू, तो 1/√2 में 1/√2 का ही भाग लगेगा, 1/√2 में भाग लगेगा 1/√2 का। तो 1 गुणा √2 ऊपर और √2 गुणा 1 नीचे, √2 से √2 फिर कैंसिल, वैल्यू बची 1/1, 1/1 का मतलब 1 ही बचा। ये है √3/2 आगे वाली, और ये है 1/2। तो √3 गुणा 2 तो ऊपर और 2 गुणा 1 नीचे, 2 से तो √3/1 बचा, √3/1 का मतलब √3 ही है। अब आता है 1/0, कभी भी किसी भी संख्या में 0 का भाग तो लगता ही नहीं है, 0 का भाग लगता है तो अनंत आता है। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी अनंत। अब देखो पहले साइन निकाला था, उल्टा लिख दिया तो कोस आ गया। अब tan निकाल लिया, उल्टा लिख देंगे तो कोट आ जाएगा। इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0, tan आ गया, कोट आ गया। अब सेक वापस उल्टा लिखा तो वही tan आ जाएगा,
उल्टा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने को पता है कि सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, मतलब कोस को यदि उल्टा लिख दें तो सेक बन जाएगा। कोस को यदि उल्टा लिख दें तो सेक बन जाएगा। तो एक को उल्टा क्या लिखेंगे, एक का उल्टा तो एक ही आएगा। फिर इसका उल्टा लिखा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा। अब जीरो का उल्टा सोच रहे हैं हम, जीरो को तो कैसे भी लिखो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो का उल्टे का मतलब है 1/0 लिखेंगे, और 1/0 होता है इन्फिनिटी। तो ये आ गया अनंत। उसके बाद अब साइन आया, कोस निकाल लिख दिया उल्टा, टेन आया, कोट लिख दिया, सेक आ गया। कोस सेक लिख दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और 1। अब ये सारणी याद होती है, अपनी प्रश्नावली नंबर 6 है 10th क्लास की, वो पूरी कवर हो जाती है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये वैल्यू है आपको सभी की सभी याद ही होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन याद नहीं हो, सारणी बनाना आता हो एकदम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन सारणी बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। जब तक सारणी बनाना नहीं आएगा 6 की प्रश्नावली में आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है जी। इस हिसाब से जैसे अब देखो पूरी सारणी में एक बार पढ़ के बोलता हूँ साथ के साथ। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। फिर कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। फिर टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू 1/√3 और टेन 90 की वैल्यू अनंत। फिर कोट 0 की वैल्यू अनंत, कोट 30 की वैल्यू √3 और कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू 0। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2 और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू 1। पूरी सारणी में जैसे देख के बोला जाए डायरेक्टली कि टेन 45 की वैल्यू, तो टेन ये रहा और 45 ये रहा, टेन 45 की वैल्यू 1। फिर बोला जाए कोसेक 60 की वैल्यू, तो कोसेक ये रहा, 60 ये रहा, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। फिर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/√3। कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। ऐसे करके सभी वैल्यू सारणी में देखना भी आना चाहिए, सारणी बनाना भी आना चाहिए, और हो जहाँ तक सारणी याद हो तो सीधा ही, जैसे टेन 45 की वैल्यू ये दो इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। कोस 60 की वैल्यू बोला जाए 1/2, ऐसे करके